पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर 1916 को भारत भूमि ने जिन स्फटिक चरित्रों का जनन कर मानवता का कल्याण केतु फहराया, उसमें इनका नाम अग्रगण्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक व संगठनकर्ता, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और सशक्त भारत के निर्माण की चिंतन के साथ एक नई शिक्षण नीति को प्रस्तुत करने वाले महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी में प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा जी को। प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा जी। परम वंदनीय मां सरस्वती, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जन को सादर प्रणाम। यह मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में विषय प्रवेश का अवसर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अगर बात की जाए तो परतंत्रता के समय जब हम गुलामी के अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो एक दीपक की तरह इन्होंने पूरे भारतवर्ष को रोशनी प्रदान करने की बात की। शिक्षा की जब भी बात की जाए तो शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जहां से हम समाज की परिकल्पना करते हैं। उपाध्याय जी के विचारों में ही अगर हम कहें तो शिक्षा के बिना समाज का गठन संभव ही नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि हमने किसी से ऋण ले लिया तो हम उस ऋण को वापस कर दें तो कहा गया कि आप उस ऋण से उऋण हो गए। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम अपने पूर्वजों के द्वारा जो धरोहर प्राप्त हुए उस संदर्भ में व्यवस्था की बात करते हैं, तो यह शिक्षा एक ऋषि ऋण हो जाती है। और इससे उऋण तभी हुआ जा सकता है जब हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी यह उचित प्रबंध करते हैं। शिक्षा के लिए उचित प्रबंध कर दिया जाए। उसके लिए अगर बात की जाए तो हमारे मन में आ सकता है कि यह उपकार की भावना कर रहे हैं, लेकिन यह उपकार की भावना नहीं, यह हमारा कर्तव्य है, प्राणी मात्र का कर्तव्य है। और दीनदयाल जी ने यह बात अच्छी तरह से सबको समझाई कि जब हम एकात्मवाद की बात करते हैं, मानवतावाद की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, तो समाज का वह अंतिम व्यक्ति जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं उसका भी उदय हो। और यह संभव कब है? जब हम व्यष्टि से समष्टि की बात करें और इसके लिए सार्थक प्रयास हो। शिक्षा समग्र होनी चाहिए। शिक्षक त्रयी की बात की, जहां समाज की बात हुई, जहां अध्यापक की बात हुई। और इस तरह से अगर हम बात करें कि शिक्षा कैसे ग्राह्य होती है, तो परिवार और समाज संस्कार सिखाता है। आगे अगर हम अध्यापक की बात करें तो अध्यापक हमें अध्ययन सिखाते हैं, और व्यक्ति स्वयं की बात करें तो स्वाध्याय की बात होती है। जब इन तीनों के सामूहिक रूप की हम चर्चा करें तो एक समग्र दर्शन मिलता है। और यह सारे विचार हमारे दीनदयाल जी के, उपाध्याय जी के जीवनी के संदर्भ में अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान से उसको जानेंगे, तो यह अपने आप हमारे सामने परिलक्षित हो उठता है। कहते हैं कि काली रात जो है वह अपने अंधेरे से इस तरह ग्रसित है कि वह अंधेरे को भगाना नहीं चाहती, और इसी वक्त एक सूरज के निकलने की बात होती है। तो बस यही कहेंगे। आज के हमारे मुख्य वक्ता भी हैं और विशिष्ट अतिथि भी हैं। सभी लोग दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के संदर्भ में जो दर्शन है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। कैसे अंत्योदय की बात होती है, एकात्मवाद की कैसे बात होती है। तो अंत में मैं जो 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि रख हौसला, मंजर वह भी आएगा जब प्यासे की प्यास बुझाने समंदर खुद सामने आएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं शिक्षा के समग्र दर्शन पे पंडित दीनदयाल जी की उपाध्याय जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी आशा के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।